आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सरकार ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज नई दिल्ली में सभी पार्टियों की जो मीटिंग तलब की थी वो ख़त्म हो गई है। भारत एक नया कसीर रुखी मलेरिया वैक्सीन तैयार कर रहा है जो इन्फेक्शन और इसकी तरसील के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। मौसमियात महकमे ने केरला, साहिली कर्नाटक और उत्तराखंड में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया है। वियतनाम में सयाहों को ले जाने वाली एक बड़ी कश्ती के उलटने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 38 हो गई है। पुर्तगाल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भारत के मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप का टाइटल जीत लिया है और हंगरी में कुश्ती की दर्जाबंदी सीरीज़ में भारत ने सोने के 3 तमगों समेत 8 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल सरकार ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की थी, वो ख़त्म हो गई है। मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुश उसलूबी के साथ चलाने को यकीनी बनाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से ताउन की अपील की है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ऐवान के लीडरों ने शिरकत की है। मरकजी वजीर और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा, पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, एनसीपी शरद पवार ग्रुप की सुप्रिया सुले, डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव मीटिंग में शिरकत किए थे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास कल से शुरू होकर अगले महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अहम बिल बहस और मंजूरी के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास से कबल आज रात इशूज़ बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे के उन्वान के तहत खुसूसी मुबाहिसे नशर करेगा। इशूज़ बिफोर पार्लियामेंट प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो और इजाफी फ्रीक्वेंसीज़ पर और संसद के समक्ष मुद्दे प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड और इजाफी फ्रीक्वेंसियों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुने जा सकते हैं। ये प्रोग्राम आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कच्छ की कुदरती खूबसूरती के तरतीबवार इंदराज की खातिर की जाने वाली कोशिशों की सताइश की है और मोटरसाइकिल पर घूमने वाले सयाहों से कहा है कि वो खित्ते का दौरा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में टीवीएस मोटर कंपनी के वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन वेणु से मुलाकात करने के बाद ये बात कही। जनाब श्रीनिवासन ने जनाब मोदी को कच्छ की सकाफत, वसी ज़मीनी मनाजिर और कुदरती नज़ारों और विरासत को उजागर करने वाली एक बातस्वीर किताब रन उत्सव 2025 भी पेश की। हुकूमत की जानिब से कच्छ को नौजवानों के माबैन एक सियाहती मुकाम के तौर पर मकबूल बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत मुख्तलिफ मरहलों वाला मलेरिया से बचाव का टीका तैयार कर रहा है। इसे एड फाल्सीवैक्स का नाम दिया गया है। ये टीका पैरासाइट को फैलने से रोकने के साथ साथ इंसानों को इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। ये टीका मुल्क में ही तैयार किया गया ऐसा पहला टीका है जो शदीद मलेरिया के लिए ज़िम्मेदार पैरासाइट के 2 अहम मरहलों से लड़ने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी के महकमे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के इश्तराक से तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR मलेरिया से बचाव का ये टीका तैयार कर रही है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। मज़कूरा टीके की तैयारी के इब्तिदाई मरहले में इसके मौसर होने के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। मुल्क में ही तैयार किया जाने वाला ये वैक्सीन मेक इन इंडिया पहल की तकमील में एक अहम कदम है। एड फैल्सीवैक्स वैक्सीन इन्फेक्शन की रोकथाम करके और इसकी तरसील को कम से कम करके मलेरिया के खात्मे की समत अहम रोल अदा करने की सलाहियत रखता है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल अहल तंजीमों और इदारों को इस वैक्सीन की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस देने का इरादा रखती है। इस कदम से वसी तर रसाई मुमकिन हो सकेगी और सेहत आम्मा के फायदे भी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सकेंगे। ये वैक्सीन अभी तहकीक और तरक्की के इब्तिदाई मराहिल में है और अभी किसी तरह के तिब्बी इस्तेमाल या कारोबारी मकासद के लिए दस्तयाब नहीं है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत तेल के शोबे में खुद किफालत की समत लगातार एतमाद के साथ कदम बढ़ा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क कदम ब कदम तवानाई से मुतालिक अपने मुस्तकबिल को महफूज बना रहा है। जनाब पुरी ने बताया कि अब 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर का साहिली इलाका ऑयल फील्ड की तलाश के लिए खुला है और 99% नो गो इलाकों को मंजूरी दी गई है। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि भारत में तेल और गैस की तलाश के शोबे में कारोबारी अफराद और सनती रहनुमाओं के लिए ये सही वक्त है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा है कि पायदार तरक्याती मकासद के मुख्तलिफ शोबों में भारत की पेशरफ्त मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम और तरक्की पर मबनी इस्लाहात की हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हो सकी है। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में आला सतह के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका मौजू था पायदार तरक्की के मकासद और 2030 के एजेंडे के लिए मुसलसल कोशिश। इसका एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन ने नीति आयोग के इश्तराक से किया था। जनाब सुमन बेरी ने कहा कि 2013-14 और 2022-23 के दरमियान 24 करोड़ भारतीय अफराद मुख्तलिफ तरह की गुर्बत से बाहर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस अरसे के दौरान समाजी तहफ़्फ़ुज़ का दायरा भी 2 गुना से ज़्यादा हुआ। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज केरला और साहिली कर्नाटक में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 6 दिन के दौरान केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। उत्तराखंड के कई खित्तों में आज और कल तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र वार्निंग जारी की गई है। सभी ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि वो चौकस और मुस्तैद रहें। वियतनाम में हालोंग खलीज में सयाहों को ले जाने वाली एक कश्ती के उलट जाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 38 हो गई है। लापता अफराद को ढूंढने के लिए तलाश और बचाव की कार्रवाई अब भी जारी है। ये वाक़या कल उस वक्त पेश आया जब ये क्रूज़ कश्ती एक शदीद तूफ़ान की जद में आ गई और हुक्काम के साथ इसका राबता मुनक़ते हो गया। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकज़ी वज़ीर मनसुख मांडविया ने आज वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम की क़यादत की। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि 6000 से ज़्यादा मुकामात पर सभी तालीमी इदारों ने संडे ऑन साइकिल्स के ज़रिए नशा मुक्ति के पैगाम की तशहीर की है। आज सारे देश की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल करके नशा मुक्ति का संदेश दिया है। मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है। संडे ऑन साइकिल के द्वारा देश के युवा फिट रहे, देश के युवा स्वस्थ रहे, देश के युवा देश के लिए काम करे और समृद्ध भारत का निर्माण करे, ये लक्ष्य के साथ हर संडे ऑन साइकिल होती है। एथलेटिक्स में मुरली श्री शंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में कल रात लंबी छलांग का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने 7.75 मीटर की छलांग लगाकर ये बावकार खिताब हासिल किया। ये चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज सतह की चैंपियनशिप का एक हिस्सा है। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में जारी कुश्ती की चौथी दर्जाबंदी सीरीज में भारत की खातून पहलवानों ने कल चांदी का एक और कांसे का भी एक तमगा जीता। 76 किलोग्राम के जुमरे में प्रिया मलिक ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता। वो ब्राज़ील की मार्टिन्स मचाडो के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद 4-3 से हार गईं। इधर एशियाई चैंपियन मनीषा ने कांसे का तमगा हासिल किया। खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल आज नई दिल्ली में सभी पार्टियों की जो मीटिंग तलब की थी वो ख़त्म हो गई है। भारत एक नया कसीर रुखी मलेरिया वैक्सीन तैयार कर रहा है जो इन्फेक्शन और इसकी तरसील के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। मौसमियात महकमे ने केरला, साहिली कर्नाटक और उत्तराखंड में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया है। वियतनाम में सयाहों को ले जाने वाली एक बड़ी कश्ती के उलटने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 38 हो गई है। पुर्तगाल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भारत की मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप का टाइटल जीत लिया है और हंगरी में कुश्ती की दर्जाबंदी सीरीज़ में भारत ने सोने के 3 तमगों समेत 8 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।